के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, लेकिन जैसे ही रूम में अंधेरा हो जाता है, हमें कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता। जैसे ही लाइट ऑन करते हैं, सब कुछ विजिबल हो जाता है। तो सवाल उठता है, चीज़ों को दिखाई देने लायक क्या बनाता है? दिन के टाइम सनलाइट ही हमारी आंखों तक ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन पहुंचाने में मदद करती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, तो वो उससे रिफ्लेक्ट करती है, और यही रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आइज तक आती है, तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट हो, जैसे ग्लास या पानी, तो लाइट उसमें से इजीली पास हो जाती है, इसलिए उसके पार की चीजें भी हमें क्लियरली दिखाई देती है। लाइट से जुड़े हैं मैजिकल और इंटरेस्टिंग फिनोमेना भी होते हैं, जैसे मिरर में इमेज बनना, स्टार्स का ट्विंकल करना, रेनबो के कलरफुल शेड्स, या फिर मीडियम से लाइट का बैंड होना, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसी स्ट्रेट लाइन को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। जब कोई सरफेस काफी ज्यादा पॉलिश्ड और स्मूथ हो, जैसे एक मिरर, तो वो उस पर गिरने वाली लाइट का ज्यादातर हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देता है। आप ऑलरेडी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिक रूल्स से वाकिफ होंगे। चलिए उन्हें एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नंबर वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर टू, इंसिडेंट रे मिरर पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये लॉस हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अप्लाई होते हैं, चाहे सरफेस फ्लैट हो या कर्व्ड, इवन स्फेरिकल भी हो तो भी। अब आप प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो गए हैं, तो उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज इक्वल होती है। इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूर होती है जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने दूर होता है। इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट। ये हम सब जानते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो तो इमेज कैसी बनेगी? लेट्स थिंक अबाउट अ शाइनिंग स्पून। उसका कर्व्ड सरफेस भी एक कर्व्ड मिरर की तरह काम करता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है स्फेरिकल मिरर, जो कि मोस्ट कॉमन कर्व्ड मिरर्स में होते हैं। ऐसे मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर के पार्ट जैसी होती है, उन्हें हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब हम इन मिरर्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। A spherical mirror has a curved reflecting surface and this curve can be either inwards or outwards. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर हो, तो उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे हम फिर से स्पून का एग्जांपल लेते हैं, चम्मच का अंदर वाला सरफेस कॉनकेव मिरर है और चम्मच का बाहर वाला उठा हुआ सरफेस कॉन्वेक्स मिरर है। अब कुछ की टर्म्स समझ लेते हैं जो हमें याद होने ही चाहिए। नंबर वन, पोल। मिरर के सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है, जहां से मेजरमेंट स्टार्ट होती है, उसे पोल कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जो स्फेयर के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका पार्ट मिरर होता है। कॉनकेव मिरर के लिए सी मिरर के सामने होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सी मिरर के पीछे होता है। नंबर थ्री, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका फॉर्मूला होता है PC इक्वल्स आर। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो मिरर सरफेस पर नॉर्मल होती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो, कभी भी डायरेक्टली सूरज को मत देखना, चाहे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हो तो भी नहीं। यह आपकी आंखों को परमानेंट डैमेज दे सकता है। अब हम कॉनकेव मिरर को एक एक्टिविटी के साथ समझने वाले हैं। एक कॉनकेव मिरर लो और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सूरज की तरफ करो। मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे एक वाइट पेपर शीट पर फोकस करो। पेपर को आगे पीछे मूव करो जब तक एक शार्प ब्राइट स्पॉट ना दिखे। उस पोजीशन पर कुछ मिनट्स तक पेपर को होल्ड करो। अब इससे होगा क्या कि थोड़ी देर बाद पेपर स्मोक करने लगता है और जल भी सकता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, कॉनकेव मिरर ने सनलाइट को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज किया है। इस पॉइंट को फोकस कहते हैं। ये पॉइंट सन का इमेज होता है। जब लाइट एक जगह
कंसंट्रेट होती है तो हीट इंक्रीज होती है और इसी वजह से पेपर जलने लगता है। इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। अगर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो हमें पता चलता है अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूजुअली सर्कुलर होता है। इस सर्कुलर सरफेस का डायमीटर को अपर्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम में एम एन जो है वो अपर्चर है। हम ऐसे मिरर को कंसिडर करते हैं जिनके अपर्चर छोटे होते हैं कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में आता है। आर इक्वल्स टू 2f, यानी कि जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। कॉनकेव मिरर का यूज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, कार हेडलाइट्स में तुमको कॉनकेव मिरर दिख जाएगा, शेविंग मिरर्स में दिख जाएगा, डेंटल टूल्स में दिख जाएगा और सोलर फर्नेसेस में भी दिख जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर पर आ जाते हैं। बहुत कर ली हमने कॉनकेव मिरर की बात। तो जो हमें एक्टिविटी 9.6 दे रखी है उसमें हमारे पास हमेशा एक क्वेश्चन आता है, विच मिरर शोज फुल इमेज ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट। ट्राई ऑब्जर्विंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री इन प्लेन मिरर। फुल इमेज नॉट ऑलवेज विजिबल। कॉनकेव मिरर फुल इमेज डिस्टोर्ड और पार्शियल। कॉन्वेक्स मिरर में हमको पूरी लेंथ दिख जाएगी, जब अगर छोटा मिरर भी लेंगे तब भी दिख जाएगी। अगर आप कभी आगरा फोर्ट जाते हो तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर होता है वॉल पे, जो ताजमहल की पूरी इमेज दिखा देता है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर: व्हीकल साइड मिरर्स टू गिव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, सिक्योरिटी मेजर्स इन शॉप्स एंड कॉरिडोर्स फॉर सर्वाइवेंस, पब्लिक प्लेसेस टू ऑब्जर्व लार्ज एरियाज। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि हम किसी भी दूर की चीज की पूरी इमेज पा सके। अब ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है, इनको कर लेते हैं ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये मैंने पहले भी बताया है पर मैं दोबारा बता सकती हूँ। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। उम्मीद है समझ आ गया होगा, मैंने पहले भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज आर इक्वल्स टू 2f। तो हमें f की वैल्यू पता चल जाएगी r/2। सो f की वैल्यू आ जाएगी 20/2 विच इज 10 सेंटीमीटर। Easy, right? Question number 3. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. तो बताइए कि ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा सीधी और बड़ी इमेज देता है। ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई है और दोबारा बता रही हूँ। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड इन व्हीकल्स बिकॉज दे गिव्स अ क्लियर, erect and diminished image. They have a wider field of view so the driver can see more traffic behind. They reduce blind spots and help in safe driving. तो अब हम आ गए हैं साइन कन्वेंशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छा भी है। अगर आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ऐसे एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। तो जो ओरिजिन है उसको हम पोल ले लेते हैं, एक्स एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो साइन के रूल्स क्या है? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट, ये मैंने बता दिया। और नंबर 2, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हर डिस्टेंस को हम पोल से ही नापते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस पे उधर पहुंच जाएंगे और नापेंगे, नहीं, हमेशा पोल से। नंबर 3, डिस्टेंस टू द राइट अलोंग एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव। इस साइड का जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। हम सिंपल कार्टेशियन प्लेन को फॉलो करके चल रहे हैं और जो इस साइड का होता है वो नेगेटिव होता है। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। ये कुछ सिंपल रूल्स हैं और तुम्हें और अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर तुम्हें मैथ्स आती है। मिरर फॉर्मूला: 1/f equals 1/v plus 1/u.
यूज साइन कन्वेंशन केयरफुली वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूलाज की। दे आर m इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज नेगेटिव एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने एक फॉर्मूला शीट बना के कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखी है और साथ में तुम्हें प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वहां पर जाके ले लेना यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में। ओके।